ये थ्योरी है, ठीक है ना। इस थ्योरी को हम लोग जानेंगे कि थ्योरी कहता क्या है, आसन कोण किसे कहते हैं यह जानेंगे, ठीक है। आसन कोण किसे कहते हैं यह जानेंगे। क्या किसे कहते हैं कि एक रेखा कहता है, क्या कहता है, यदि कोई कोण शीर्ष बिंदु एक ही हो, यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु एक हो, ठीक है, तथा उसका एक भुजा उभनिष्ठ हो, एक भुजा कितना हो, उभनिष्ठ हो, एवं उन दोनों कोणों के अन्य भुजाएं उभनिष्ठ बिंदु के दोनों तरफ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह एक दूसरे के आसन कोण कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। अब चलेंगे इसको जानेंगे। क्या कहता है साधारण प्रतिज्ञा में, यदि कोई किरण किसी रेखा पर, यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह सिद्ध करके दिखाना है, तो करके दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। ओसी किस पर आधारित है, ओसी रेखा AB पर, AB रेखा पर आधारित है या खड़ी है, ठीक है ना, ठीक है, आधारित है। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOC, क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर दो समकोण, समकोण। यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है, जो दो आसन कोणों का योगफल के बराबर है, बराबर है, योगफल के बराबर है, इसको जान लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है OC, OC कौन है, ये है ना, OC यह है जो AB पर, किस पर, AB पर आधारित है, मतलब खड़ा है। AOB मतलब AOB और BOC यह जो होता है एक लाइन पर जो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए दोनों का योगफल दो समकोण लिखे हैं और दो समकोण इक्वल टू 180 होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखेंगे AOC और BOC बराबर 180 डिग्री, जो दो आसन कोणों के योगफल के बराबर है, ठीक है, दो आसन कोणों के योगफल के बराबर है, इसको बता सकते हैं। ऐसे ही यह सिद्ध हो गया, बस हो गया, इसको ही रहने देंगे, इतना ही होगा। चलिए, कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उसका शीर्ष अभिमुखी कोण बराबर होता है। कैसे देख लेते हैं। जब दो रेखाएं, जैसे एक रेखा AB हो गया और दूसरा रेखा CD हो गया, क्या हो गया, एक रेखा AB हो गया और दूसरा रेखा CD हो गया, ठीक है, दूसरा रेखा कौन हो गया, CD हो गया। अब जब इसको काटेगा O बिंदु पर तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, शीर्षाभिमुखी कोण समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BOC बराबर एंगल AOD एवं एंगल AOC बराबर एंगल BOD माने शीर्षाभिमुखी कोण, इसको बोलते हैं
कोण, शीर्षामुखी कोण, ठीक है ना, आमने सामने का कोण बराबर होता है। इस पर आपको कुछ एक सवाल देकर दिखाते हैं। सवाल रहेगा, आपको क्या पूछ देगा कि ऐसा कोई रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, आपको यह दे देगा, कितना दे देगा, यह दे देगा 50, कितना दे देगा 50 दे देगा, अब बोलेगा यह निकालिए, या बोल देगा ये निकालिए, तो निकल जाएगा ना। क्या करेंगे, 180 में से 50 घटा दीजिएगा, क्या करेंगे 180 में मान लेते हैं, इसको लिख लीजिए नाम ABCD। आपसे पूछ रहा है एंगल AOC निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, एंगल AOC बराबर करेंगे 180 और माइनस 50, मतलब एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 का, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 130, है ना। यही इसका आंसर हो गया। इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। और आप दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इससे आपसे, ऐसा दे देगा एक रेखा AB, इस पर कोई रेखा है OC, ठीक है। अब आपको बोलेगा क्या, यह है 2x और यह है 3x, तो कहेगा x का मान निकाले, x का मान निकाले, x का मान निकाले, या बोल देगा फिर, या बोलेगा क्या AOC बराबर क्या होगा, ऐसा AOC बराबर क्या होगा, तो बना लेंगे, नहीं बनेगा। क्या करेंगे 2x प्लस 3x बराबर 180, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 या बटा 5, काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, कितना बार में 36 बार में कटेगा, मतलब x बराबर आया 36। अगर AOC निकालना है AOC, तो क्या करेंगे 2x है तो लिखेंगे 2 गुने 36 बराबर 72, आंसर हो गया। ऐसे बनेगा, इस टाइप का सवाल आपको रहेगा और इससे बनाना है, आगे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपको हम बताएंगे। हो गया।